हेलो स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि डिग्री ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल, जैसे आप देख रहे हो डिग्री ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाई होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी का जो टोटल शेयर्स है उसमें होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर्स एक्वायर्ड किया है या कितना शेयर्स में उनका इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय टोटल शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। आउट ऑफ जो टोटल शेयर्स है सब्सिडरी कंपनी का, उसमें से होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर्स एक्वायर्ड किया है। मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी का टोटल 10,000 शेयर्स है, उसमें से होल्डिंग कंपनी ने 7,500 शेयर्स एक्वायर्ड किया है, तो हम कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में 3/4 कंट्रोल है। अब माइनॉरिटी शेयर या माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आउट ऑफ होल अगर होल्डिंग कंपनी का 3/4 कंट्रोल है तो माइनॉरिटी शेयर या माइनॉरिटी शेयर होल्डर या माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका कंट्रोल रखते हैं 1/4। तो इस तरह हम होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल सब्सिडरी में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कंट्रोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, कंट्रोल चार्ट ए फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए। कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व और शेयर कैपिटल। तो कैपिटल प्रॉफिट में बेसिकली हम प्री इक्विजिशन प्रॉफिट और प्री इक्विजिशन रिजर्व दिखाते हैं, यानी कि ऑन द डेट ऑफ इक्विजिशन, जिस डेट में होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को एक्वायर करता है उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ इक्विजिशन। उस डेट से पहले का जो प्रॉफिट या रिजर्व होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो इसको निकाल के हम होल्डिंग का शेयर माइनॉरिटी शेयर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, जैसे कैपिटल प्रॉफिट, ये हम हेडिंग लिख दी। उसके नीचे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद प्री एक्विजिशन रिजर्व, यानी कि एक्विजिशन डेट से पहले का प्रॉफिट और रिजर्व, इसको हम टोटल किए और इस टोटल को हम होल्डिंग के शेयर और माइनॉरिटी शेयर में 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक उसी तरह हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, सबसे पहले हमको ये पता है कि जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का है, उसमें से हम प्री इक्विजिशन प्रॉफिट को अगर माइनस कर देंगे तो मेरा पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट निकल जाएगा। तो फ्रॉम द बैलेंस शीट, अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ हम सिर्फ सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट को फॉलो कर रहे हैं। ये जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट से निकाल रहे हैं, चाहे वो कैपिटल प्रॉफिट हो चाहे वो पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट हो, ये सब बैलेंस वहीं से ले रहे हैं। तो बैलेंस शीट से हमने प्रॉफिट उठाया फ्रॉम द बैलेंस शीट लेस, उससे हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस किया, जो बैलेंस बचा इसको हम होल्डिंग शेयर माइनॉरिटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक उसी तरह हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व भी निकाल सकते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम बैलेंस शीट से सब्सिडरी कंपनी का हम बैलेंस रिजर्व का बैलेंस ले लेंगे और उससे जो आपका प्री इक्विजिशन रिजर्व है वो हम माइनस कर लेंगे। जैसे माइनस करेंगे जो बैलेंस अमाउंट आएगा ये आपका पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व हो गया। इसको भी हम होल्डिंग शेयर, कंपनी का शेयर और माइनॉरिटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आखिरी स्टेप है शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल है ये सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल है और इसमें से हम माइनॉरिटी का शेयर को माइनस कर देंगे, यानी कि माइनॉरिटी का जो भी इसमें शेयर होल्डिंग है वो हम माइनस कर देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का, उसमें से माइनॉरिटी का शेयर आपका 1/4 है, यानी 25,000 माइनस कर देंगे, वो अमाउंट हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉलम में दिखा देंगे और ये जो बैलेंस आपका बचा ये
आपका होल्डिंग का शेयर कैपिटल है। इसको हम एडजस्ट करेंगे, टू बी एडजस्टेड इन कंट्रोल चार्ट बी। अब ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट माइनॉरिटी का शेयर आ गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी का शेयर आ गया, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व माइनॉरिटी का शेयर आ गया, और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल। इनको जब हम ऐड करेंगे, ये जब हम ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा, इनको हम बोलते हैं टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको हम शो करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में अंडर सेपरेट आइटम। अब कंट्रोल चार्ट ए से हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। अब कंट्रोल चार्ट बी से हम सीखेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना होगा कि होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडी में, उसका कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपको बता दिया जाएगा कि होल्डिंग कंपनी का सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है उसका कॉस्ट क्या है, वो हम मेंशन कर लेंगे। अब इससे हम माइनस करेंगे जो नेट एसेट्स एक्वायर्ड किए हैं, यानी होल्डिंग कंपनी का जो नेट एसेट्स है वो एक्वायर्ड कितने का किए हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट एसेट्स एक्वायर्ड से ज़्यादा हो गया, तो अगर पॉजिटिव आंसर आया तो हम उसको गुडविल मानेंगे, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो हम उसको मानेंगे कैपिटल रिजर्व। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन इसमें सिर्फ होल्डिंग लिमिटेड का शेयर हमको लेना है, क्योंकि सब्सिडी का जो शेयर है वो ऑलरेडी हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखा चुके हैं। ये होल्डिंग का शेयर हो गया, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड, यानी कि आउट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड कितना, जो ऑलरेडी हम कंट्रोल चार्ट ए से निकाल चुके हैं। इन दोनों वैल्यू को जोड़ के हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो वो आपको गुडविल कहलाएगा, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। मतलब ये हो गया कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हम पे कर दिए नेट एसेट एक्वायर्ड के मुकाबले में तो गुडविल, और अगर हम नेट एसेट ज़्यादा के एक्वायर्ड कर लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो इस तरह हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। कंट्रोल चार्ट ए से माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और कंट्रोल चार्ट बी बना के हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। जो गुडविल निकला है अगर, तो इसको हम शो करेंगे एसेट साइड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, और अगर कैपिटल रिजर्व निकला तो इसको हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। थैंक यू।